आधुनिक शहरों में भवनों, पुलों एवं मार्गों को बनाने के लिए पत्थर को निकालना और तोड़ना एक अविभाज्य घटक है। महाराष्ट्र में 30 लाख से अधिक मजदूर पत्थर की खदानों में विस्फोटन, दमन माने क्रशिंग, चट्टान तोड़ना, ड्रिल करना, वाहन चालन यानी ड्राइविंग, भारण यानी लोडिंग, ड्रिलिंग आदि विभिन्न काम कर रहे हैं। पत्थर की खदानें काम करने हेतु अत्यंत हानिकारक स्थल हो सकती हैं। बड़ी संख्या में बड़े वाहन, शक्तिशाली मशीन, विस्फोटक सामान तथा प्रयोग में आने वाला बहुत सा भारी सामान वहां होता है। खदानों के क्षेत्र में मजदूर एवं उनके परिजन आए दिन दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इन दुर्घटनाओं से बीमारियां और अपंगत्व क्या मृत्यु भी हो सकती है। आवश्यकता है इन्हें सावधानी से टालने की। खदान के कार्यस्थल पर अपघात, बीमारी तथा शारीरिक चोट को रोकना एकदम संभव है तथा खदान की मजदूर और मालिक दोनों का ही लक्ष्य दुर्घटनाओं व बीमारियों को रोकते हुए अपने कार्य को सुविधा से करना होना चाहिए। दुर्घटनाओं, चोट और बीमारियों की रोकथाम शुरू होती है आम जोखिम को समझने और मजदूरों व उनके परिजनों के खतरों को कम करने के उपायों की ओर कदम बढ़ाने से। खदान में सुरक्षा का दायित्व मजदूरों और मालिक दोनों का ही बराबर मात्रा में है। मजदूरों को अपने स्वास्थ्य व सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेकर अपना काम करना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बहुत से आसान उपाय हैं जिनसे मजदूरों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सकती है। खदान को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए वहां पर उपस्थित जोखिम को सबसे पहले समझना होगा। जोखिम यानी कुछ भी जो लोगों को हानि पहुंचा सकता है, जैसे खराब मशीनें, विस्फोटक, बिजली, मशीनों के अनावृत भाग एवं धूल का शरीर में जाना इत्यादि। इन कारणों को समझने के बाद हम मजदूरों व उनके परिजनों के खतरों को कम कर सकते हैं। किसी भी कारण से होने वाली दुर्घटना की संभावना और दुर्घटना से होने वाले नुकसान के स्तर को जानने से खतरा कितना है यह पता चलता है। उदाहरण के तौर पर एक ट्रक का स्कूल के सामने से गुजरना जोखिम भरा है, पर अगर वह ट्रक दिन में 10 बार स्कूल के सामने से गुजरता है तो खतरे का स्तर पहले से अधिक है। यदि हम हर जोखिम से जुड़ी खतरे के स्तर को समझ लेते हैं, तो हम उन्हें नुकसान के प्रमाण पर आधारित वर्गीकृत कर सकते हैं, जिससे कि सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना वाले खतरों का नियोजन पहले किया जा सके। सभी मजदूरों ने उन खतरों को समझने के लिए समय और ध्यान देना चाहिए जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे वे अपने काम की पद्धति में बदलाव लाकर हानि की संभावना को बहुत कम कर सकते हैं। सुरक्षित ढंग से काम करने से मजदूर और उनके परिवार को होने वाली दुर्घटना, रोग और चोटों को रोका जा सकता है। सुरक्षा के साथ काम करने से आप अपना जीवन और काम दोनों को बचा सकते हैं। मजदूरों का जीवन सुरक्षित करने की कानून और नैतिक जिम्मेदारी पत्थर की खदानों के मालिकों और पर्यवेक्षकों की है। खदानों में दुर्घटना, रोग और चोटों का प्रमाण कम होना खदान मालिक को भी आर्थिक रूप से लाभदायक है। वही मजदूरों की बीमारी और चोटों की वजह से हुआ काम के समय का नुकसान, उपकरणों में बिगाड़ और मजदूरों के मुआवजे का दावा खदान मालिक के लिए बड़ा आर्थिक बोझ साबित हो सकता है। खदानें कर्मचारियों के लिए सुरक्षित है, यह सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। सभी सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, इसका पर्यवेक्षण समय समय पर खदानों में जाकर करना उनके लिए आवश्यक है। यह लघुपट खदान श्रमिकों को अपने काम में मौजूद खतरों की रोकथाम स्वयं कर पाने की जानकारी देता है।
अपनी खदानों में अपघात तथा बीमारी की रोकथाम करने की मालिकों की आवश्यक दायित्व का निरूपण भी यह लघुपट करता है। पत्थर की खदानों में काम करने में कई प्रकार के खतरे होते हैं। इस पाठ में हम खदानों से संबंधित हर काम से जुड़े खतरों तथा मजदूरों के लिए चोट, दुर्घटना और बीमारी की संभावना कम कर सकने वाले कुछ सरल आसान तरीकों की चर्चा करेंगे। हर खदान में सभी श्रमिकों के लिए सुलभ स्वरूप में प्रथमोपचार सुविधाओं का आवंटन तथा अनुरक्षण यह खदान मालिकों की जिम्मेदारी है। साथ ही श्रमिक काम करते हुए घायल या बीमार होने की स्थिति में उसे उपयुक्त वाहन में अस्पताल में ले जाना मालिक की जिम्मेदारी बनती है। विस्फोटन। विस्फोटकों के प्रयोग से पत्थर तोड़ने को विस्फोटन कहते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक काम है। मुख्य खतरे: विस्फोटकों का प्रयोग करने वाले मजदूरों का ठीक तरह से प्रशिक्षित न होना, विस्फोटकों को ठीक तरह से न रखना, विस्फोटकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खतरा, लोगों को विस्फोटन स्थल में विस्फोट से पहले न जाने संबंधी चेतावनी देना, गलत तरीके से विस्फोट करना या विस्फोट से उड़ी हुई चट्टान का खतरा। कई महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां श्रमिकों को लेना चाहिए ताकि उन्हें और उनके परिवार के लिए नुकसान का खतरा कम किया जा सके। भारत में आमतौर पर गड्ढे में विस्फोटक भरकर बहुत पास से विस्फोट किया जाता है। इसी कारणवश गड्ढा भरते समय विस्फोट हो सकता है या फिर विस्फोटन के समय विस्फोटक न फटकर बाद में फट सकता है, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ब्लास्टिंग और शॉर्ट फायरिंग से संबंधित सभी काम केवल उन्हीं मजदूरों को करना चाहिए जिन्हें इसका औपचारिक प्रशिक्षण मिला हो, जिन्हें ऐसे काम करने के लिए योग्यता प्राप्त है और जिनके पास विस्फोटकों को प्रयोग करने हेतु अनुमति पत्र माने लाइसेंस हो। विस्फोटन एक तकनीकी काम है और शॉर्ट फायरिंग करते हुए सुरक्षित रूप से उपयोग में सक्षम होने हेतु बहुत ही विशेष तरह का प्रशिक्षण लगता है। महाराष्ट्र की खदानों में कई लोगों ने मिसफायरिंग के अपघातों के दौरान अपनी जानें गंवाई हैं। खदान के कार्यस्थल पर विस्फोटक एक ताला लगाने लायक तथा ठोस स्पष्ट रूप से चिन्हित ढांचे में रखे जाने चाहिए, जहां वह मौसम से सुरक्षित रहे। जिस ढांचे में विस्फोटक रखे गए हो वह किसी घर, सड़क, सार्वजनिक सुविधा केंद्र, मशीनरी या अन्य किसी प्रकार के सुरक्षित विस्फोटक के पास स्थित नहीं होना चाहिए। विस्फोटक तथा विस्फोट प्रेरक माने डिटोनेटर अलग से संग्रहित किया जाना चाहिए। जहां विस्फोटक का संग्रहण, प्रयोग अथवा परिवहन होता है, उस स्थान से कम 15 मीटर की दूरी तक धूम्रपान करना या खुली आग जलाना सख्त मना होना चाहिए। गलती से आग लगने से बचने के लिए जहां विस्फोटक के संग्रह के आसपास के क्षेत्र में सूखी घास, गंदगी या कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए। विस्फोटकों के परिवहन के समय सतर्कता बरतने की जरूरत है। विस्फोट प्रेरक माने डिटोनेटर और विस्फोटकों को अलग अलग वाहन में ले जाना चाहिए। विस्फोटक के बक्से तथा वाहन पर उन्हें स्पष्ट रूप से विस्फोटक ले जाने के लिए ऐसा सूचक पत्र माने लेबल लगाया जाना चाहिए। विस्फोट से पहले सभी लोगों को विस्फोट क्षेत्र से हटाना और तेज आवाज में चेतावनी संकेत देना जरूरी है। विस्फोट क्षेत्र के इलाके में पहुंचने के सभी प्रवेश बिंदुओं पर झंडे और चौकीदार होने चाहिए, जिससे कि कोई गलती से चलकर उस इलाके में प्रवेश न करे। कभी भी तूफान के दौरान विस्फोटन नहीं किया जाना चाहिए। विस्फोटन एक तो कम श्रमिक काम कर रहे हों, ऐसे समय जैसे कि देर दोपहर में
या रोज किसी एक ही नियत समय पर होना चाहिए, ताकि लोग यह अनुमान लगा पाएं कि कब विस्फोट होने वाला है। ब्लास्ट फायरिंग के कम से कम 30 मिनट बाद विस्फोट के अंतर्गत अधिकृत श्रमिकों को खदान के अग्रभाग के साथ ही मिसफायर्ड शॉट्स का निरीक्षण करना चाहिए और विस्फोट क्षेत्र के सभी प्रवेश बिंदुओं से झंडे तथा चौकीदारों को हटाकर संकेत देना चाहिए कि काम जारी रखना सुरक्षित है। चट्टान के अग्रभाग पर कार्य करना। चट्टान के अग्रभाग पर काम करते समय बहुत से अहम खतरे हैं जिनके बारे में श्रमिकों को पता होना चाहिए। ऊंचाइयों पर गिराने से किसी बचाव के बिना काम करना, किसी भी सुरक्षात्मक उपकरण के बिना ढीली चट्टानों के ताल में काम करना, बेंच पर काम कर रहे उपकरणों के ठीक नीचे काम करना, अस्थिर चट्टानों के इलाकों में काम करना, उत्खनन क्षेत्र में बच्चों की मौजूदगी। खदान के अग्रभाग पर चट्टानें ढल या गिर सकती है, पत्थर अपनी जगह से हिल सकते हैं और चट्टानों पर काम कर रहे लोग आसानी से फिसल सकते हैं। चट्टान के ऊपरी किनारे पर काम कर रहे लोग या उपकरण गलती से गिर सकते हैं। चट्टान के अग्रभाग के ऊपरी किनारे पर या पास काम कर रहे सभी श्रमिकों को एक रस्सी और सुरक्षा जिन दी जाना चाहिए, जिससे कि अगर कोई गलती से गिर जाता है तो उसे पकड़ा जा सकता है। उन्हें रस्सी और जिन का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षण देना जरूरी है। श्रमिकों को बंद जूते और सख्त टोपियां भी पहननी चाहिए, जिससे कि अगर कोई गलती से गिर जाए तो वह चोट से बच जाए। खदान की बेंच पर कार्यभार हमेशा समय नियत किया जाना चाहिए, जिससे कोई भी कभी बेंच पर काम कर रहे उपकरणों या ड्रिल ऑपरेशन के समय उनके नीचे काम ना कर रहा हो। खदान के अग्रभाग की ऊंचाई तथा बेंच की चौड़ाई का खाका बनाना बहुत ही विशेष काम है और एक सक्षम भूवैज्ञानिक तकनीशियन को ही ये काम करना चाहिए। श्रमिकों को चट्टान के अग्रभाग के उन इलाकों में काम करने से बचना चाहिए जहां पर चट्टानें अस्थिर हो, क्योंकि ऐसी जगहों पर पत्थर गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, जिससे गहरी चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। चट्टानों के अस्थिर होने की संभावना उन इलाकों पर अधिक होती है जहां पर चट्टान में तनाव, दरारें, पत्थरों में खुले जोड़ या जहां पत्थरों से पानी का रिसाव हो रहा हो। यह महत्वपूर्ण है कि केवल जो लोग खदान साइट पर काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही परिचालित यानी ऑपरेटिंग उत्खनन क्षेत्र में जाने की अनुमति हो। बच्चों और किसी भी अन्य व्यक्ति का इस इलाके में जाना, जिन्हें इस काम से जुड़े खतरे के बारे में पता नहीं है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उन्हें गहरी चोट लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। ड्रिल तथा जैक हैमर का प्रयोग करना। भारतीय खदानों पर ड्रिलिंग अक्सर हाथ से पकड़े जाने वाले पावर ड्रिल से होती है। पत्थर तोड़ने के लिए आमतौर पर जैक हैमर का प्रयोग किया जाता है। इन कामों से जुड़े मुख्य खतरे इस प्रकार हैं: बहुत तेज आवाज, कंपन, चट्टान के अग्रभाग के ऊपरी किनारे के पास ड्रिलिंग करना, धूल का सामना, चट्टान के ढलावशील भाग में चट्टान के अग्रभाग के ठीक नीचे ड्रिलिंग करना, अस्थिर या सैंकड़ी सतहों पर काम करना। जहां लोग काम कर रहे हों उसी जगह के ठीक ऊपर ड्रिलिंग करना। लंबे समय तक तेज आवाज सुनने से आदमी बहरा हो जा सकता है, कान बजने की समस्या हो सकती है तथा तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिसके वजह से दुर्घटना हो सकती है। काम करते वक्त अगर आप 1 मीटर की दूरी पर हो रही बातचीत नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके आसपास बहुत तेज आवाज हो रही है। ड्रिल की नियमित रूप से मरम्मत होनी चाहिए, जिससे कि समय रहते तथा आवश्यकता पड़ने पर ड्रिल के अस्थिर या ढीले हिस्सों को कसा जाए और चलने वाले हिस्सों को ल्यूब्रिकेट किया जा सके।
अगर ड्रिल को संपीडक माने कंप्रेसर के द्वारा चलाया जा रहा हो तो श्रमिकों को संपीडक की आवाज से जितना दूर हो सके उतनी दूरी पर काम करना चाहिए। जहां श्रमिकों को बहुत तेज आवाज में काम करना पड़ता है, उन श्रमिकों को बारी बारी से काम देना चाहिए जिससे कि वह लंबे समय तक तेज आवाज के बीच काम न करें। उन्हें अपने कानों को बचाने के लिए ईयर मग या ईयर मफ जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार सुनने की क्षमता चली गई तो फिर लौट के नहीं आती। ड्रिल का प्रयोग कर रहे श्रमिकों को उड़ते हुए पत्थर, धूल और उपकरणों से संबंधित दुर्घटनाओं से बचने के लिए उपयुक्त कपड़े भी पहनने चाहिए, जैसे कि मोटी लंबी पतलून, बंद जूते, निर्धारित सुरक्षा चश्मे, सख्त टोपी, धूल से बचने के लिए मास्क। मोटे दस्ताने पहनने से ड्रिल को सुरक्षित रूप से पकड़ा जा सकता है और कंपन भी कम महसूस होता है। चट्टान के ऊपरी किनारे के पास या तल पर ड्रिलिंग करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अग्रभाग के ऊपरी किनारे के पास ड्रिलिंग करते समय ये आवश्यक है कि श्रमिकों का चेहरा किनारे की तरफ हो, जिससे कि वह गलती से पीछे कदम लेते लेते किनारे से खाई में न गिर जाए। अगर कोई भी मजदूर अग्रभाग के ऊपरी किनारे से 3 मीटर की दूरी के अंदर या अग्रभाग की पतली बेंच पर काम कर रहा है, तो उन्हें रस्सी और सुरक्षा जिन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि अगर गलती से कोई गिरता है तो उसे पकड़ा जा सकता है। ड्रिल का प्रयोग करने वाले श्रमिकों को अधिक मात्रा में धूल का सामना करना पड़ता है। इस धूल में अक्सर सिलिका नामक एक जहरीला पदार्थ होता है, जिससे आपके फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। कानून के तहत खदान चलाने वाले मालिकों को ये सुनिश्चित करना बंधन कारक है कि श्रमिकों को बहुत अधिक धूल, खासकर ऐसी धूल जिसमें सिलिका होता है, के बीच काम न करना पड़े। ड्रिल के साथ धूल को नियंत्रित करने के लिए उपकरण में वैक्यूम लगाया जा सकता है, जो धूल को खींचकर सीधे संग्रह बैग में ले जाता है। वैक्यूम और संग्रह बैग धूल इकट्ठा करने वाले मौजूदा उपकरणों में जोड़े जा सकते हैं। खदान मालिकों को नए उपकरण खरीदते वक्त हमेशा ऐसे ही ड्रिल खरीदनी चाहिए जिसमें धूल कम करने के लिए वैक्यूम की व्यवस्था लगी है। वही धूल बहुत अधिक मात्रा में कम हो जाएगी अगर जिन पत्थरों पर काम करना है वह सूखे की जगह गीले हों। ड्रिल का प्रयोग करने वाले मजदूर जहरीली धूल से बचने के लिए चेहरे पर ऐसा नकाब पहन सकते हैं जो धूल को फेफड़ों में जाने से रोक सकता है। इस तरह से मजदूर अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले सकते हैं। मुंह पर रुमाल या दुपट्टा या कपड़ा लगाने से सुरक्षा नहीं मिलती, क्योंकि कपड़े का छेद बड़ा होता है और रुमाल या दुपट्टे को बहुत कसकर मुंह पर नहीं बांधा जा सकता। डंपर, ट्रैक्टर और ट्रॉली चलाना। आमतौर पर खदान साइटों पर बहुत ट्रैफिक होता है। भारत में खदान साइट पर सबसे आम गाड़ी डंपर, जो खड़ी पत्थर को बाजार ले जाता है, और ट्रैक्टर, जो ट्रॉली के साथ पत्थर हटाते हैं। जेसीबी सब साइट में गाड़ी की तरह घूम सकते हैं। गाड़ी चलाने में कई महत्वपूर्ण खतरे शामिल हैं, जैसे कि खराब हालात वाली सड़क माने पतली सड़क, कच्ची सड़क, बिना चिन्ह सड़क, उठी सड़कों की बगल में किसी अवरोध का न होना, सीट बेल्ट न पहनना, धकेलने और खाली करने के खतरनाक तरीके, गाड़ी के आसपास ठीक से दिखाई न देना, गाड़ी का अपर्याप्त अनुरक्षण। सभी खदान गाड़ी चालकों को गाड़ी चलाने के लिए अनुमति पत्र चाहिए। खदान सड़कों के कोने में पत्थर सफेद चूने में डालकर लगाना चाहिए। 2 तरफा सड़क की चौड़ाई सबसे चौड़ी गाड़ी की 2.5 गुना होना चाहिए। यदि सड़क की ढलान में 1:10 है, यानी 1 10 मीटर सड़क के लिए अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर होना चाहिए। खदान पर्यवेक्षक को ऊंची सड़क के कोने में 1.5 मीटर ऊंचाई तक मिट्टी और बजरी डालकर अवरोध बनाना चाहिए, जिससे कि गाड़ी गिर न जाए।
खदान के अग्रभाग के ऊपरी किनारे से 5 मीटर अंदर गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। पैदल चलने वालों को गाड़ी की सड़क छोड़कर अलग रास्ते से जाना चाहिए। सभी गाड़ियों में सीट बेल्ट होना चाहिए और गाड़ी चालक को सीट बेल्ट को सही तरह से उपयोग करने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। गाड़ी चलाते समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो सीट बेल्ट आपको बचा सकती है। खाली करने के स्थान के कोने में 1 मीटर ऊंचा सुरक्षा अवरोध लगाना चाहिए। गाड़ी को पीछे करते समय एक सहकारी को एक सुरक्षित दूरी से मदद करना चाहिए। धकेलने के अवरोध पर कभी गाड़ी को रोकना या धकेलने की गति का इस्तेमाल कभी करना नहीं चाहिए। सिर्फ समतल जमीन पर ही धकेलना चाहिए और ट्रैक्टर तथा ट्रॉली को सड़क के कोने के साथ समकोण में लगाना चाहिए। सभी गाड़ियों में दर्पण और उत्तल दर्पण फिट किया जाना चाहिए ताकि ड्राइवर स्पष्ट रूप से ड्राइविंग करते समय गाड़ी के चारों ओर देख सके। गाड़ी का ट्रे ऊंची स्थिति में हो तो गाड़ी को कभी रिवर्स करना नहीं चाहिए। यदि एक अन्य श्रमिक गाड़ी के ऊपर खड़ा हो तो गाड़ी को कभी नहीं चलाना चाहिए। खदान पर्यवेक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहनों की देखभाल नियमित रूप से की जा रही है तथा चालकों की पहचान की समस्याओं को निर्धारित रूप से ठीक किया जा रहा है। गाड़ी के अंदर कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जैसे कि टूटा हुआ आईना बदलना, ब्रेक और स्टीयरिंग का कामकाज हेतु परीक्षण करना और टायर ट्रेड तथा हवा ठीक ठाक है या नहीं इसकी जांच करना। गतिशील यंत्रों का प्रयोग। खदान में गतिशील यंत्रों का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। गतिशील यंत्रों में जेसीबी और पोकलैंड शामिल हैं। खदानों में गतिशील यंत्रों से जुड़े कई खतरे शामिल हैं, जैसे कि यंत्र चालकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, सीट बेल्ट न होना, मशीनों की अपर्याप्त देखरेख। जिन इलाके में मशीन का काम चालू है उस इलाके में लोगों का मौजूद होना, धूल, तेज आवाज, खतरनाक इलाकों में यंत्रों को चलाना। ये जरूरी है कि गतिशील यंत्रों को चलने वाले सभी चालक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और योग्य हो। ये मशीनें बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। अगर इन्हें चलाने वाला चालक सक्षम न हो तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। ये मशीनें महंगी भी होती है और जो लोग प्रशिक्षित होते हैं वही सबसे लाभदायक तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी गतिशील यंत्रों में सीट बेल्ट लगाया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना श्रमिक की जिम्मेदारी है कि हर समय पर सीट बेल्ट ठीक से पहना जाए। गतिशील यंत्रों के साथ उलटने का बड़ा खतरा रहता है और कई दुर्घटनाओं में सीट बेल्ट ने श्रमिक की जान बचाई है। गतिशील यंत्रों की हर 1000 घंटों के काम करने के बाद ठीक तरह से मरम्मत होनी चाहिए। हर गतिशील यंत्र में एक किताब होनी चाहिए जिसमें ये लिखा जा सके कि मशीन कितने देर चली और अगर मशीन में कोई खराबी है जिसे ठीक करने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है कि जिस वक्त मशीन काम कर रही हो उस वक्त मशीन के कार्यक्षेत्र में कोई भी खड़ा न हो या चल कर न जाए। अगर कोई श्रमिक किसी को मशीन के 5 मीटर के घेरे में दिखता है तो उसे मशीन बंद कर देनी चाहिए और उस व्यक्ति के निकलने का इंतजार करना चाहिए। गतिशील यंत्रों पर काम कर रहे श्रमिकों को बराबर आईना देखते रहने चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि उनके आसपास क्या है और क्या हो रहा है। मोबाइल मशीनरी को हमेशा ऐसे ही पार्क करना चाहिए कि हिलने वाले उपकरणों को नीचे कर दिया जाए। गतिशील यंत्रों पर काम करने वाले चालकों को अक्सर बहुत अधिक धूल का भी सामना करना पड़ता है। इस धूल में अक्सर सिलिका होता है जिससे शरीर के अंदर जाने से फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। इससे आंख, गले और त्वचा को भी हानि पहुंच सकती है। धूल का कम से कम सामना करने का सबसे आसान तरीका है कि जब गतिशील यंत्र चालू हो तो उसके शीशे और दरवाजों को बंद कर दिया जाए। खदान मालिकों को ऐसी मशीनें खरीदनी या भाड़े पर लेनी चाहिए जिसमें साफ
छनी हुई हवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो और शीशे खोलने की जगह इस व्यवस्था का उपयोग होना चाहिए। गतिशील यंत्र काफी तेज आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आप 1 मीटर की दूरी पर हो रही आम बातचीत नहीं सुन पा रहे हैं या काम खत्म होने के बाद आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब आवाज का स्तर इतना है कि उससे आपको कानों को हानि पहुंच रही है और आपको ईयरमफ तथा ईयर प्लग पहनने चाहिए। गतिशील यंत्रों को हमेशा स्थिर और समतल जमीन पर ही चलाना चाहिए। मशीन को कभी भी पानी के बीच से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर पानी की गहराई का पता नहीं होता। अस्थिर पत्थर के अग्रभागों पर काम कर रहे दीवार की ऊंचाई मशीन की पहुंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यंत्र का केबिन अग्रभाग से कई मीटर दूर होना चाहिए, यानी ढलावशील चट्टानों की सीमा के बाहर। खड़ी मशीन। खड़ी मशीन बहुत खतरनाक हो सकती है और श्रमिकों को सावधान रहना चाहिए जब वो मशीन पर और उसके आसपास काम कर रहे हो। इस मशीन के अंदर आम तौर पर बड़ी और छोटी खड़ी मशीन पट्टा और जॉब प्लेट होता है। खड़ी मशीन पर काम कर रहे लोगों के लिए सबसे आम खतरे हैं धूल से संपर्क, सुरक्षा गार्ड का अभाव, मशीनरी के कुछ हिस्सों के पास असुरक्षित कपड़े, जमीन के उच्च स्तर पर कार्य, अत्यधिक शोर का स्तर, खतरनाक काम पद्धतियां। पत्थर कुचलना बहुत धूल पैदा करता है। यह धूल आंख और त्वचा में जलन का कारण बनती है और हमेशा के लिए फेफड़ों की घटक बीमारी हो सकती है। यदि धूल में रासायनिक यौगिक सिलिका शामिल है, तो इस धूल से सांस लेने से फेफड़ों में एक स्थायी घाव पैदा हो सकते हैं, जिसे सिलिकोसिस कहते हैं। धूल की वजह से फेफड़ों में होने वाली बीमारी के लक्षण हैं सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट, लगातार खांसी, थकान, कम भूख और कमजोरी। धूल के संपर्क में आने से फेफड़ों संबंधी तपेदिक का खतरा बढ़ सकता है। खदान पर्यवेक्षक को धूल की मात्रा नियंत्रण करने संबंधी कदम उठाने चाहिए। यह ऐसा किया जा सकता है: धूल पैदा करना प्रक्रिया को घेराव में रखना। धूल पैदा करना प्रक्रिया के पास एक निकास प्रकाशन व्यवस्था का अधिष्ठापन करना। धूल के स्रोत पर पानी छींटना। कच्ची सड़क पर नियमित रूप से पानी छींटने से भी धूल कम की जा सकती है। खड़ी मशीन यूनिट्स के आसपास पेड़ों को भी देखरेख करनी चाहिए, जिससे कि धूल कम उड़े। खदान पर्यवेक्षक के तकनीकी तरीकों से धूल को कम करने के बाद भी जितनी धूल निकल रही है, उसके अनुसार कर्मचारियों को धूल से बचने के लिए नकाब पहनने की जरूरत फिर भी पड़ सकती है। खड़ी मशीन में कई हिलने वाले भाग होते हैं, जैसे कि खड़ी मशीन पट्टा और खड़ी मशीन चाक। खदान पर्यवेक्षक को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सुरक्षा कर्मी उपस्थित हो, जिससे कि इन हिलते भागों में फंसने वाले लोगों को बचाया जा सके, खासकर उन भागों का जिनकी ऊंचाई जमीन से 2.5 मीटर से कम हो। कर्मचारियों को कभी भी ढीले कपड़े, साड़ी, स्कार्फ या दुपट्टा पहनकर खड़ी मशीन पर या खड़ी मशीन के आसपास कभी काम नहीं करना चाहिए। लंबे बालों को पीछे बांध कर काम करना चाहिए। ऐसे कई हिलने वाले भाग हैं जिसमें ढीले कपड़े या बाल फंस सकते हैं, जिससे कि श्रमिक मशीन में खींच लिया जा सकता है। इससे बहुत गंभीर चोट या मृत्यु भी हो सकती है। खड़ी मशीन पर काम करते वक्त ये चीजें पहननी चाहिए: 1. धूल से बचने के लिए धूल नकाब यानी मास्क। इसका इस्तेमाल धूल को शरीर में जाने से रोकने के लिए और फेफड़ों को हानि से बचाने के लिए किया जा सकता है। 2. बंद जूते या बूट। चलते वक्त या सीढ़ी चढ़ते वक्त बेहतर पकड़ के लिए या कोई भारी चीज के गिर जाने पर अपने पैरों को बचने के लिए। 3. सुरक्षा चश्मे। उड़ते हुए पत्थर या धूल से आंखों को बचाने के लिए। 4. सख्त टोपी,
मजबूत टोपी। अगर कोई भारी चीज सर पर गिर जाए या मजदूर ऊंचाई से गिर जाए। 5. ईयर मफ तथा ईयर प्लग, बहरे होने से बचने के लिए। कोई भी मजदूर जो किसी भी ऐसे पट्टे पर देखरेख का काम कर रहा हो जिसकी ऊंचाई जमीन से 2 मीटर से ज्यादा हो, तो उसे हमेशा सुरक्षा जिन पहनना चाहिए, क्योंकि वह नीचे गिर सकता है। खादान मालिकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर खड़ी मशीन पर एक आपातकाल प्रतिबंधक बटन या कार्ड होना चाहिए। खड़ी मशीन पर काम कर रहे सभी मजदूरों को जल्द से जल्द मशीन बंद करना आना चाहिए, जिससे कि अगर दुर्घटना हो तो वो जल्दी से मशीन बंद कर सके। किसी भी कर्मचारी को अकेले खड़ी मशीन पर काम नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों को चलायमान पट्टों की सफाई करने या उन्हें खाली करने के लिए किसी भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खड़ी मशीन में रुकावट को हटाने के लिए लंबे डंडे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अगर खड़ी मशीन में रुकावट आती है तो उसे बंद करना चाहिए, साफ करना चाहिए और फिर दोबारा शुरू करना चाहिए। अगर बार बार मशीन में रुकावट आ रही हो तो इसका मतलब या तो उसमें बहुत जल्दी पत्थर डाले जा रहे हैं या फिर जो पत्थर डाले जा रहे हैं वो मशीन के लिए बड़े हैं। बिजली। एक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति खदान के संचालन के लिए आवश्यक है, लेकिन बिजली बहुत खतरनाक हो सकती है और मशीनों या संपत्ति को बिजली के झटके, जल और आग से नुकसान हो सकता है। श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या उनकी मौत भी हो सकती है यदि वे बिजली के संपर्क में आते हैं। बिजली से जुड़े मुख्य खतरे। बिजली के साथ काम करने में श्रमिकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, ऊपरी बिजली लाइनों के साथ संपर्क, खराब लेड उपकरण, यंत्र और तारे, विद्युत को मशीनरी से अलग न कर पाना। जब तक कि श्रमिक प्रशिक्षित न हो, कोई भी बिजली का काम नहीं करना चाहिए और उस काम के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करना चाहिए। उच्च वोल्टेज उपकरणों पर कार्य करने में बहुत बड़े खतरे उपस्थित हैं और केवल सक्षम और पूरी तरह से प्रशिक्षित लोगों को ही ये काम करना चाहिए। जब श्रमिक गतिशील यंत्र जैसे कि जेसीबी, क्रेन या हाइड्रोलिक हथौड़ों में काम कर रहे हैं, उन्हें हमेशा ऊपरी बिजली लाइनों पर ध्यान रखना चाहिए। यंत्रों को एक ऊपरी बिजली लाइन के 3 मीटर के करीब कभी आना नहीं चाहिए। अगर एक श्रमिक एक ऊंची मशीन में काम कर रहा है और एक ऊपरी बिजली लाइन 3 और 6 मीटर के अंदर है, तो एक सहकारी को देखना चाहिए और निर्देशन देना चाहिए कि ऑपरेटर उस विद्युत लाइन के संपर्क में नहीं आता है। माल को कभी भी एक ऊपरी बिजली लाइन के नीचे या 6 मीटर के भीतर रखा नहीं जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी एक ऊपरी बिजली लाइन से संपर्क करता है तो वहां अक्सर दुर्घटना घट सकती है। बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय ध्यान हमेशा देना चाहिए। किसी भी बिजली की समस्या या दोषपूर्ण उपकरणों के बारे में खदान ऑपरेटर को सूचित किया जाना चाहिए। मरम्मत करने के लिए बिजली के तार कभी रास्ते या सड़कों पर रखना नहीं चाहिए। सही प्लग द्वारा बिजली के तारों को जोड़ना चाहिए। खदान ऑपरेटरों को नियमित बिजली के प्रतिष्ठानों और उपकरणों की जांच करनी चाहिए और रखरखाव करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सर्किट्स में अर्थ लीकेज तथा सर्किट ब्रेकर स्थापित हैं। मुख्य स्विच बोर्ड और बिजली के कमरे के पास रेत से भरी बाल्टी या छोटे आकार का एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ताकि आग के समय प्रयोग किया जा सके। बिजली के झटके से बचाने के लिए बिजली के काम करते वक्त जूते और रबर के दस्ताने पहनना चाहिए। सभी विद्युत चालित उपकरणों को विद्युत से अलग करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। रखरखाव के लिए उपकरण के एक भाग पर काम करते समय, जैसे कि खड़ी मशीन पट्टा, तो बिजली की आपूर्ति बंद करना चाहिए। सर्किट ब्रेकिंग स्विच द्वारा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि खड़ी मशीन पट्टा शुरू नहीं कर सकते हैं कि नहीं, अगर कोई भूल से मशीन शुरू करने की कोशिश करता है।
जब किसी भी उपकरण को बंद किया गया है, उसे चिन्हित किया जाना चाहिए, जिससे कि अन्य श्रमिकों को पता चल सके कि बिजली को अलग किया गया है। उदाहरणतः रखरखाव के लिए या खराब होने के कारण। पत्थर तोड़ना और भरना। भारत के खदानों में यह आम है कि श्रमिक पत्थर हथौड़ों से तोड़ते हैं और उन्हें ट्रॉलियों में हाथ से भरते हैं। कई अन्य देशों में जहां पत्थर खदान अधिक स्वचालित है, इस काम को पूरी तरह से मशीनरी द्वारा किया जाता है। पत्थर तोड़ने और भरने के साथ जुड़े खतरे। बार बार एक ही काम करना या लंबे समय तक कड़ा कार्य, नुकीले और भारी पत्थर उठाना, गर्मी और धूल में काम करना। पत्थर तोड़ने और लोड करने से चोट लगने की घटनाएं अचानक या धीरे हो सकती हैं। आम चोटों में शामिल है कड़ा दर्द, हार्निया और महिलाओं में गर्भाशय बाहर आना और स्नायु, अस्थिबंध और रीढ़ की हड्डी को नुकसान। अगर श्रमिक बहुत बार एक काम कर रहे हो तो उन्हें अपने शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए नियमित रूप से काम को रोकना चाहिए। जब भी संभव हो, काम को अक्सर बदलना चाहिए कि शरीर पर तनाव कम पड़े। श्रमिक को हमेशा दस्ताने, चश्मे और बंद जूते पहनना चाहिए जब वे पत्थर तोड़ने और भरने का काम कर रहे हैं। इससे उड़ते पत्थरों से आंखों की रक्षा होती है। यदि ज्यादा धूल हो तो श्रमिक को धूल मास्क भी पहनने चाहिए। अपने शरीर को चोटों से बचाने के लिए भारी वस्तु को उठाने के सही तरीके पता होना महत्वपूर्ण है। 1. पत्थर उठाना शुरू करने से पहले उठाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर माल बहुत भारी है, किसी और के साथ माल उठाना चाहिए। 2. यथासंभव उठाने के समय माल को कमर की ऊंचाई पर रखना चाहिए और आपके शरीर के करीब। 3. संतुलित रहने के लिए अपने पैरों को अलग रखें और बंद जूते पहनें। 4. सिर्फ हाथों की जगह अपने बाहुओं से भार को पकड़ना चाहिए। 5. माल उठाते वक्त आपके कूल्हों और घुटनों को मोड़कर उठाना चाहिए, सिर्फ अपनी पीठ को मोड़कर नहीं। 6. उठाते वक्त पीठ को घुमाना नहीं चाहिए। जरूरत पड़े तो शरीर की स्थिति बदलने के लिए अपने पैरों को हिलाएं। गर्मियों में पत्थर तोड़ने और भरने से तनाव हो सकता है। ऐसे तनाव के लक्षणों में खिंचाव, मांसपेशियों में ऐंठन, चक्कर आना और साथ ही गंभीर और जीतोड़ थकावट शामिल है। अगर तनाव पर ध्यान नहीं दिया तो मस्तिष्क को हानि और मृत्यु भी हो सकती है। अगर श्रमिक ऐसे तनाव का सामना कर रहे हैं, उन्हें आवास और छाया जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए और ठंडा पानी पी के पंखे के सामने या खुली हवा में आराम करना चाहिए। श्रमिक को हमेशा कार्यस्थल पर खुद को पीने का पानी ले जाना चाहिए ताकि गर्मी में पानी की कमी और तनाव से बचें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने भारतीय पत्थर खदानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों को एक संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। पत्थर की खदानों के कार्य करने में मौजूद विभिन्न खतरों की पहचान की गई है। उसी के साथ कुछ ऐसी गतिविधियों की पहचान की गई है जिससे कि श्रमिक और खदान मालिक हानि की मात्रा कम कर सके। खदानें काम करने हेतु हानिकारक स्थल हो सकती है, फिर भी श्रमिकों के सामने मौजूद खतरों का नियोजन करना तथा चोट और बीमारी की रोकथाम करना संभव है। खदान स्थलों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी श्रमिकों और खदान ऑपरेटरों के बीच एक साझेदारी है। एक सहकारी प्रयास के साथ हम बहुत दुर्घटनाओं, बीमारी के मामलों और खदान स्थलों पर होने वाले रोगों की संख्या को कम कर सकते हैं।